हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वायरलेस एरा। माय नेम इज़ नीरज वर्मा और आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आपने थंबनेल पे देखा होगा जॉब या हायर एजुकेशन। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं जो भी स्टूडेंट मतलब किसी भी स्ट्रीम में या तो वो डिप्लोमा कर रहे हों या वो ग्रेजुएशन कर रहे हों या कोई भी चीज़ कर रहे हो, अगर वो फाइनल ईयर में होते हैं तो उनके साथ बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है कि उन्हें फर्दर हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए या जॉब करना चाहिए। देखिए, इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि आप हमारे हमसे बहुत अच्छे से फ़ैमिलियर होंगे कि मैं मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता था और इस अपलोड करने का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आप कोई भी चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं तो मतलब एक साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर आप स्टडी करते हैं, तो उस समय आपका उतना मतलब कांसेप्ट शायद ना क्लियर हो। जैसे कि अगर कोई भी कांसेप्ट को आप किसी को समझा देते हैं, तो ज़्यादा आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाता है। यही कारण है कि मैं वीडियो अपलोड कर देता था। जैसे हमने 5th सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब डिप्लोमा है यूपी पॉलिटेक्निक का, उसका सभी मतलब सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से हमने कवर किया है अपने चैनल पे एज़ वेल एज़ 6th सेमेस्टर का भी। तो मतलब मेरा मेन मोटिव था कि जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से समझना और हो सके तो इन फ्यूचर मैं तो समझ ही रहा हूँ, अगर यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो एक कम्युनिकेशन स्किल भी मेरा अच्छे से सुधरेगा। उसके साथ-साथ अगर कोई बच्चा को मतलब कोई भी स्टूडेंट हो इनकमिंग मतलब उसको भी जो आ रहा है, जो बच्चे मतलब इस सेमेस्टर में आ रहे हैं, 5th सेमेस्टर में उनको भी कोई प्रॉब्लम है तो उससे वो क्लियर कर सकता है। तो यही चीज़ को सोचते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो इस पे भी हो जाए कि जो भी फाइनल ईयर में स्टूडेंट आते हैं, उनको एक बहुत ही बड़ा ये कन्फ्यूज़न होता है कि आगे उनको क्या करना चाहिए? मतलब जॉब की तरफ बढ़ना चाहिए या हायर एजुकेशन मतलब करना चाहिए? तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारे पास अभी मेरा ओन एक्सपीरियंस है, एज़ वेल एज़ मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनका एक्सपीरियंस है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए, ये जो है कन्फ्यूज़न जो है, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो जब मैं 5th सेमेस्टर में आया था तभी से हो रहा था। मुझे क्या करना चाहिए? जॉब करना चाहिए या मुझे फर्दर हायर एजुकेशन मतलब बीटेक की तरफ बढ़ना चाहिए? क्योंकि प्रेज़ेंटली मैं डिप्लोमा कर रहा था और जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ रिज़ल्ट का। लेकिन देखिए कैसे कहें आई मीन अभी मुझे वीडियो अपलोड किए बहुत दिन हो गए, मेबी अप्रॉक्स 2 मंथ हो गए। इससे पहले मैं वीडियो अपलोड किया हूँ। लेकिन आई मीन आई वाज़ इन कंफर्टेबल ज़ोन, हाउ कैन आई से मतलब एक ज़ोन होता है ना, कंफर्टेबल ज़ोन से बहुत ही मतलब बहुत ही मुश्किल होता है अनकंफर्टेबल ज़ोन में जाने के लिए। तो मतलब यही कारण था कि मैं घर पे हूँ और यहाँ बहुत से ही मतलब चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। जैसे मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है जहाँ मैं अच्छे से कोई भी टॉपिक को डिपिक्ट कर सकूँ। जैसे कि मैं पिछले लेक्चर लेता था जिसमें मैं बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को अपनी तरफ से कवर करता था और यहाँ पे कोई मेरे फ्रेंड्स नहीं है, कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ मैं वीडियो शूट कर सकूँ। अभी आप देख सकते हैं ये मेरा छत है जिस पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये जो मतलब वीडियो बना रहा हूँ इसको मैंने आई थिंक 6 डे या 7 दिन पहले ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था। लेकिन मैं वीडियो शूट करता था लेकिन फिर वो वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाता था बिकॉज़ कोई ना कोई काम आ जाता था या मतलब वैसा कंडीशन ही नहीं बन पाता है घर पे। आई मीन वेरी सिंपली हम कह सकते हैं कि इन माय ओन एक्सपीरियंस अगर कोई सोचे कि घर से हम पढ़ाई कर लें, तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आप अगर घर पे रहेंगे तो आपको कोई ना कोई काम रहेगा। You can't find a प्लीज़र अ प्रेज़ेंट मोमेंट। येस, इट्स राइट कि आप घर पे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आई डोंट थिंक लाइक कि अगर आपके पास टेंशन नहीं है, जैसे खाना बनाना, कुछ भी हो, जैसे ऐसा होता है ना कि हम घर पे हैं तो कोई टेंशन नहीं होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप घर पे रह के उतना फ़ोकस नहीं कर पाएँगे जब आप अपने से खुद से खाना बनाएँगे, आप खुद से मेस से खाना खाएँगे, अपना पैसा खुद वेस्ट करेंगे, मतलब वेस्ट नहीं, कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि हमें कुछ करना चाहिए। यहाँ पे आके लोग कम्फ़र्ट फ़ील करते हैं और जो उनको चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो फाइनली हम उस टॉपिक पे आते हैं जिस टॉपिक को लेके मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देखिए, ये कन्फ्यूज़न जो भी स्टूडेंट होते हैं फाइनल ईयर में उनके साथ होता है। मतलब जॉब करें या फिर हायर एजुकेशन। तो मेरा ओन मतलब अभी तक का मेरा ओन एक्सपीरियंस ये कहता है कि सबसे पहले देखिए आपसे ज़्यादा कोई आपको नहीं जानता है और सबसे पहले अपने आप को एनालाइज़ कीजिए कि आप क्या हायर एजुकेशन की तरफ अपने आप को मतलब क्या मतलब अपने आप को मतलब हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो क्या उसको मतलब हैंडल कर पाएँगे या नहीं? मतलब मेरे कहने का मतलब जैसे आपने डिप्लोमा किया होगा तो इसमें होते हैं मतलब फाइल बनाने होते हैं, असाइनमेंट बहुत से चीज़ होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना होता है। एक स्टूडेंट लाइफ़ बहुत ही मतलब इंजीनियरिंग लाइफ़ आप जानते हैं बहुत ही हार्ड स्ट्रगल करना पड़ता है। तो क्या फर्दर 3 साल के लिए मतलब आप बीटेक करेंगे तो लेटरल एंट्री से अगर करते हैं तो 3 साल के लिए क्या आप इस फिर काम में इंटरेस्ट है आपका नहीं? या सिंपली हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आप अपना देखिए
करियर देखिए कि क्या बीटेक के बाद मेरे करियर में ग्रोथ है, या मैं मतलब डिप्लोमा कर रहा हूँ, डिप्लोमा से मैं अगर कोई कंपनी जॉइन करता हूँ तो मेरा ग्रोथ है। तो सबसे पहले आपको एनालाइज़ करना होगा, बीटेक अगर करने का कुछ फ़ायदे हैं, कुछ घाटे भी हैं। मतलब सब चीज़ देखते हुए योर फैमिली कंडीशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, फैमिली क्या कह रही है। इस सब चीज़ को लेते हुए मतलब आप अपना एक गोल सेट कीजिए और उस गोल पे मतलब आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। कोई भी चीज़ अगर आप फैसला करते हैं, कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो डिसीज़न खराब नहीं होता है। लेकिन उस पे आपने आपको मतलब खरा उतरना होता है। येस आई कैन डू इट, तो आई कैन डू इट। मतलब अगर कोई डिसीज़न ले लिए तो किसी को देख के मतलब कोई आपका फ्रेंड है मतलब जॉब अच्छा पा लिया, तो अगर आपने सोचा कि मैं जॉब नहीं पाया, मैं तो हायर एजुकेशन की तरफ आ गया, मेरा 3 साल मतलब फिर मुझे 3 साल पढ़ना पड़ेगा, तो मतलब डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अपने आप को मतलब ऐसे मोटिवेट करना चाहिए कि जो मैंने किया है बहुत अच्छा किया और मैं इस फील्ड में बहुत आगे निकल सकता हूँ। ऐसे करने से क्या होगा, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और यस यू कैन डू इट। तो सिंपली आई कैन से मुझे तो बहुत चीज़ कहना था, लेकिन जब आप कैमरे के सामने होते हैं ना या कोई आपसे कुछ पूछता है तो उस समय जो भी आपके दिमाग में मतलब चीज़ें होती हैं कुछ मतलब आप भूल जाते हैं जो कि आप डिपिक्ट नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। इट्स रियली आई कैन से बिग थिंग अगर आप अपने अपने मन की बात अगर आप कैमरे के सामने पूरे अच्छे तरीके से कह दें, तो ये आपके अंदर एक अच्छा मतलब अच्छा आर्ट है और ये आर्ट सबके अंदर होना चाहिए। तो यही कारण है कि मैं पढ़ाई के साथ-साथ मतलब अदर एक्टिविटी जैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना, एडिटिंग करना, ये सीखता रहता हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हैं तो उसका बेनिफिट आपको होता है, उसका कोई लॉसेस नहीं है। तो फाइनली एट लास्ट आई कैन से कि आपने मतलब अगर वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो बहुत ही साधारण वे में आप मैं कह सकता हूँ कि अपने आप को चेक कीजिए, एनालाइज़ कीजिए, कोई भी कदम उठाने से पहले, क्या आप उस फ़ील्ड में जाते हैं? मतलब अगर आप डिप्लोमा की तरफ जाते हैं, तो क्या 3 साल अपने आप को उस फ़ील्ड में मतलब अपने आप को सेटल कर पाएँगे या नहीं? क्योंकि बी जो डिप्लोमा से बीटेक जो होता है, हायर एजुकेशन होता है, और उसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। फाइल असाइनमेंट और सबसे बड़ी बात आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली उस महँगी फ़ीस को अफ़ोर्ड कर पाती है या नहीं? अगर अफ़ोर्ड नहीं कर पाती है, आपने उसमें मतलब कदम रख दिया, क्या आप उसको कंप्लीट कर पाएँगे या नहीं? तो बहुत सी चीज़ होते हैं, अगर मान के चलिए आपने मतलब बीटेक में अपना नाम लिखवा लिया, पहले साल आपको उतना मतलब इंटरेस्ट आया, दूसरे साल आपको इंटरेस्ट कम हो गया, तो अगर आपने डिप्लोमा से सपोज़ कोई जॉब पकड़ा होता, उसमें अगर आपने मतलब मेहनत किया होता, तो हो सकता था आप अच्छा इनकम अर्न करने लगे। मतलब इस पे अगर बहुत ही सिंपली कह सकें, तो जब मैं 5th सेमेस्टर में था, तो उससे पहले जब मैं 3rd सेमेस्टर में था, तभी मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ-साथ हर चीज़ बदलता रहता है। जब मैं 5th सेमेस्टर में आया तो एक क्लास होती है एससीए, अगर आप डिप्लोमा में होंगे तो आप जानते होंगे, स्टूडेंट कल्चरल या सेंट्रल एक्टिविटी होता है। उसमें मतलब स्टूडेंट को कुछ मोटिवेट किया जाता है कि पढ़ाई कैसे करना चाहिए, मतलब कुछ अदर एक्टिविटी बताया जाता है। तो उसमें हमारे टीचर थे, वो प्लेसमेंट हेड थे। उन्होंने मतलब ऐसे हम लोग को समझाया था कि देखो अब प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ जाओगे, बहुत ज़्यादा तुम्हें मतलब हार्ड एफर्ट करना पड़ेगा। देयर इज़ नो मतलब पॉसिबिलिटी कि तुम गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक ही कर पाओगे। ओनली मतलब 10% या 5% चांस है यू कैन गो विथ गवर्नमेंट जॉब बिकॉज़ वैकेंसी बहुत कम आती है ना। तो सबसे पहले अपने आप को एनालाइज़ कीजिए। तो मैं ये बताना चाहता था कि मैं 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था। लेकिन एक होता है ना कि कोई आपको बड़ा व्यक्ति कुछ समझाए तो आपका माइंड थोड़ा वास्ट होने लगता है। मुझे भी लगा कि हाँ यार, कौन गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करेगा, 5 साल, 4 साल लग जाएँगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा से है, कोई प्राइवेट जॉब पकड़ो। और उस समय वो बताते थे कि मतलब अभी सैलरी का कोई बात नहीं होता था। उन्होंने बताया था कि बहुत अच्छी-अच्छी कंपनियाँ आती हैं। तो उस समय मैंने भी सभी में अपने ड्रीम को मतलब साइड कर दिया और कम्युनिकेशन स्किल, उन्होंने बताया कि अगर आप प्राइवेट कंपनी में जाना चाहते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर बोलें, देखिए हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, हमने देखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके डिप्लोमा लेवल पे ऐसी कंपनियाँ आती हैं, उनको एजुकेशन आपकी मतलब आपके कम्युनिकेशन स्किल से कोई मैटर ही नहीं होता है। वो आती हैं, अप्रेंटिसशिप एक होता है, 1 साल का प्रोग्राम होता है, उसके लिए ले जाती हैं, आपको 12 से 13 हज़ार देती हैं, 1 साल का जॉब मिलता है। उसके बाद बोलती हैं अगर आपका मतलब अगर आप अच्छे से काम करते हैं, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा आता है, तो आपको परमानेंट कर लिया जाएगा। तो आप बताइए, जो स्टूडेंट अगर बहुत ही स्ट्रांगली मतलब डिप्लोमा कंप्लीट किया हो, मतलब 3 साल बहुत अच्छी मेहनत किया हो, क्या वो 12,000 क्यों पाएगा? 12,000 में सैटिस्फाई होगा? ऐसा नहीं होता है, बहुत स्टूडेंट के साथ नहीं होता है। खुद मेरे साथ जब मैंने सैलरी सुना तो मैं कहा कि अरे यार पढ़ते-पढ़ते 14 से 15 साल हो गए और 14 से 15,000 भी पर मंथ नहीं मिल रहा है, तो पढ़ने का क्या फ़ायदा? तो बहुत से स्टूडेंट यही कारण होता है कि अपना मतलब कैरियर जो होता है
बहुत ही ब्राइट दिखते हैं। हायर एजुकेशन मतलब बीटेक करने के बाद ऐसा माना जाता है कि अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं, तो एटलीस्ट 4 या 5 एलपीए पर ईयर आपका जॉब लग जाता है। तो फाइनली हम यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले अपने आप को एनालाइज़ कीजिए। आपको एनालाइज़ करने के बाद आपको जो अच्छा लगता है, उस फील्ड में जाइए और जिस भी फील्ड को आप चूज़ करते हैं, उस फील्ड में आप अपना 100% दीजिए। ऑब्वियसली अगर आप 100% देने में सक्सेस होते हैं, तो आप कोई भी पाथ चुनेंगे, ऑब्वियसली यू कैन गेट सक्सेस। तो प्लीज़ अपने लाइफ़ से घबराइए मत। ये खुद मेरे साथ हुआ है और बहुत ही स्टूडेंट के साथ होता है, जो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब चिंतित होते हैं, बहुत ही मतलब सोचते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए एक छोटा-सा वीडियो था और ऑब्वियसली लास्टली आई वुड लाइक टू नो इन कमेंट बॉक्स आपका ओपिनियन क्या होता है? जो भी मैंने कहा, क्या मैंने सही कहा, क्या मैंने गलत कहा? तो लास्टली आई कैन से अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने मतलब ग्रुप में शेयर कीजिए एंड ऑब्वियसली इट विल हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।